हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया से होंगे। बेसिकली ये वीडियो स्पेशली यूएई के विजिट के हवाले से है। मैं इस टाइम में यूएई में मौजूद हूँ और मैंने पाकिस्तान से, जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान से यूएई का विजिट वीज़ा सिग्नल मिलता नहीं लग रहा। रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। इवन अप्लाई करना ऐसा ही है जैसे कि रिजेक्ट करवा लेना। मैंने ये विजिट वीज़ा लिया है, 5 ईयर मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा। ये न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी तक ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता। मैंने भी इसके बारे में रिसर्च की, देन फाइंड किया बंदा कि कौन इसको प्रोसीड करेगा मेरे लिए। देन मैंने प्रोसेस करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये विजिट वीज़ा अप्रूव हो गया। ठीक है, इसकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि सिंपल हैं, कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। बट ये है कि ये विजिट वीज़ा है, इस पे आप 90 डे यूएई में स्टे कर सकते हो और ये मल्टी एंट्री है। ये स्टिकर बेस्ड वीज़ा है, 5 ईयर का आपको मिलता है, मगर इस पे आप इकट्ठे 5 साल नहीं रह सकते। और ये 90 डेज का है और 90 डेज पूरे होने पे आप एक 90 डेज की एक्सटेंशन भी ले सकते हो। ठीक है, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। टिकटॉक पे मैंने वीडियो बनाई थी तो काफ़ी लोगों ने पूछा। मैक्सिमम को तो मैंने गाइड किया, बट 500-600 बंदे को मैसेज में बताना ये बहुत मुश्किल काम है। और ये कि मैंने इसलिए यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ ताकि सबको मैं लिंक शेयर कर दूँ। देन जिसका जो क्वेश्चन हो उसको जवाब देना आसान होगा। कमेंट में बंदा क्वेश्चन का आंसर कर देता है ताकि सब देख लें, अपने अपने केस के हवाले से सबकी डाउट क्लियर हो जाए। ये वीज़ा, इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है बैंक स्टेटमेंट 5-6 महीने की, जो आपका नॉर्मल अकाउंट यूज हो रहा है किसी भी बैंक का, जिसकी आपको पेपर फॉर्म में स्टेटमेंट मिल सके। और दूसरी रिक्वायरमेंट है पासपोर्ट, तीसरी आईडी कार्ड, चौथी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर। ये तीन जो है ये नॉर्मल है, सब आपको सबको पता है। सिंपल विजिट के लिए भी ये चाहिए होती है, बट इस विजिट के लिए आपको स्टेटमेंट चाहिए। ये इसकी पहली और आखिरी पहली रिक्वायरमेंट है जो डिफरेंट है और मतलब आपको उसमें मैनेज करना होता है। बेसिकली इस वीज़े को प्रोसीड किया जाता है 2 हिस्सों में। पहला प्रोसीजर है ऑनलाइन अप्रूवल और दूसरा प्रोसीजर है इसका कि आपका वीज़ा इशू हो जाता है जब ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद। देन आपको खुद फिजिकली पाकिस्तान में यूएई एम्बेसी जाना होता है, जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है, और काउंसलेट जो है वो कराची में भी मौजूद है। ऑनलाइन प्रोसीजर को प्रोसीड करने के लिए, ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पर अप्लाई करवाने के लिए आपको जो है $4000 के इक्वलेंट क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे आपको अपने अकाउंट में शो करना होता है और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर अटैच करना होता है और बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर बैंक का साइन और स्टैंप चलता है और अच्छी रेजोल्यूशन में स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। बाकी जो 3 रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिंपल हैं, पुराने प्रोसीजर की तरह, सिंपल वीजे की तरह। ये इसकी सिंपल वन एंड ओनली जो वो पहले रिक्वायरमेंट है, एक थोड़ी सी मुश्किल भी है। और बट ये कि इस वीजे की इस टाइम 95% प्लस अप्रूवल मिल रही है। दूसरा जो एम्बेसी वाला प्रोसीजर है उसमें आपको एम्बेसी जाने के लिए $5000 यानी कि 15 लाख की जो है बैंक स्टेटमेंट क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे शो करनी होती है। बैंक स्टेटमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो लोगों को, मैक्सिमम लोगों को जो है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज करती है कि 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो वो कहते हैं कि हमारा जो अकाउंट है 6 मंथ से उसमें पैसे नहीं है, वो मिल रहा है। अपना केस मैं आपको बता दूं कि मैंने 2 दिन पहले अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस ऐड किया था, जो कि मैंने शो किया, और वीज़ा आते ही मैंने जो है वो क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया था अकाउंट से। मेरा ये वीज़ा पाकिस्तान से 7 दिनों में लगा था। 13 फरवरी की मॉर्निंग में मैंने अप्लाई किया था 2 बजे के करीब, और 20 फरवरी को थर्सडे वाले दिन मेरा 2-3 बजे तक वीज़ा मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप हो चुका था और मैं एम्बेसी से बाहर आ चुका था वीज़ा लेकर। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बेहतर यही है कि आप जब अप्लाई करने लगे आपका क्लोजिंग बैलेंस पूरा हो, और जब तक आपका वीज़ा अप्रूव हो के आपको स्टैंप होकर मिलना जाए, तो आप जो ये 8-10 दिन का प्रोसीजर है, इसके दरमियान जो है आप अपने बैंक को खाली ना करें। मतलब 8 से 10 दिन के लिए
10 से 12 दिन भी हो सकते हैं। किसी टाइम सिस्टम डाउन चला जाता है तो आप जो है वो जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको अपने अकाउंट में होल्ड करें। मैंने भी होल्ड किया था क्योंकि इसकी स्टेटमेंट जो है ना आपको 2 से 3 दफ़ा निकलवानी पड़ती है। नॉर्मल केसेस में इसकी बैंक स्टेटमेंट आपको तकरीबन 3 दफ़ा निकलवानी पड़ती है। कुछ केसेस में मैंने सुना है कुछ केसेस में 4 से 5 मरतबा भी आपको बैंक स्टेटमेंट निकलवानी पड़ सकती है और अपलोड करनी पड़ सकती है। पहली दफ़ा जब आपने अप्लाई किया, आपने बैंक स्टेटमेंट निकलवाई, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट निकलवाया, अप्लाई किया, ठीक है, आपकी मॉडिफिकेशन आ जाती है, वो दोबारा बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। न्यू डेट आपने बैंक से लेनी है, दोबारा अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी देना है, उसको साइन स्टैम्प करवाना है, देन अपलोड करना है। तीसरी दफ़ा जब आपने एम्बेसी फिजिकली जाना है, बायोमेट्रिक्स देनी है और तब आपने जो है तीसरी दफ़ा बैंक स्टेटमेंट न्यू लेके जानी है। मतलब 3 दफ़ा आपने 3 डिफरेंट डेट्स के बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है, साथ अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट निकलवाना है, उनको साइन स्टैम्प करवाना है और उसको आपने यूज़ करना है। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। जब आपका ये वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई होता है तो फ्लाइट रिजर्वेशन भी लगानी पड़ती है, जो कि वो ट्रैवल एजेंट खुद लगाता है, और टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट या होटल बुकिंग अगर आपके पास अवेलेबल है टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट किसी जानने वाले या किसी रिश्तेदार का, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन अप्लाई करने के टाइम पर वो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट या होटल बुकिंग की डमी खुद अटैच कर लेता है, क्योंकि उसके लिए वो रिक्वायरमेंट मस्ट नहीं है। ऑनलाइन शॉर्टली आपको ऑनलाइन प्रोसीजर की टाइमलाइन अपने वीज़ा एप्लीकेशन की आपको डिफाइन कर देता हूँ। तकरीबन 13 फरवरी को मैंने दोपहर के टाइम 2 बजे अप्लाई किया था ऑनलाइन, ठीक है, जिसकी मॉडिफिकेशन 17 फरवरी को आई थी तकरीबन सुबह 8 बजे के टाइम पे। देन मैंने मंडे वाले दिन 17 फरवरी को ही अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट दोबारा निकलवाई थी, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी निकलवाया था और उसको साइन स्टैम्प करवा के मैंने ट्रैवल एजेंट को सेंड कर दिया था। देन उसने 18 तारीख को रात 2 बजे जो है ना उसने अपलोड की थी और 18 तारीख की मॉर्निंग में 10 बजे के करीब मेरा हाफ वीज़ा जो है वो अप्रूव होके आ गया था। ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करने के बाद जब आपका हाफ वीज़ा इशू हो जाता है देन दूसरा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, जो कि है एम्बेसी विजिट करना, एम्बेसी की फीस देना, बायोमेट्रिक्स देना और वहाँ जाके अपना वीज़ा स्टैम्प करवाना। इस वीडियो में मैंने रिक्वायरमेंट्स जो कि बैंक स्टेटमेंट है, इम्पोर्टेंट वन, ऑनलाइन प्रोसीजर की टाइमलाइन है, वो आपसे शेयर की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एम्बेसी का विजिट और उसकी टाइमलाइन, उसकी डिटेल आपसे शेयर करूंगा। थर्ड पार्ट में इसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं मैं उसकी डिटेल आपको प्रूफ के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।